हम बोले भाई ये 13 नंबर नहीं, ये 14वें नंबर का क्लास है। भाई यहाँ पे थोड़ा सा कम दिख रहा होगा ना, थोड़े से चमक रहे होंगे इस प्लेस पे और इस प्लेस पे, है ना। तो थोड़े से माफ़ी देना, मैं सिस्टम को बहुत जल्द सही करूँगा। थोड़े से मुझे लाइट है ना ऊपर करने हैं तो हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने मैथ के क्लास में। भाई ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है कि जो मैं पढ़ाते चल रहा हूँ उसका नोट्स भी बनाते चलिए आप सभी ना। कल एक बहन जी ने कमेंट किया कि सर आपका ऑफलाइन क्लास चलता है क्या। भाई देखो मैं और पेड क्लास लेनी है मुझे आपका मैथ का या फिर EVS का। तो उन्होंने EVS का भी क्लास देखा तो उनको अच्छा लगा होगा। तो देखिए भाई पेड मैं नहीं बेचूंगा कभी, इतना ध्यान में रख लेना। लेकिन इस मच्छर को पहले मार लूँ मैं, फिर बताता हूँ आपको। ए भाई मच्छर नहीं, ये मच्छरनी है कि मच्छर है, इसको चेक किया जाएगा भाई। इसको भेजा जाएगा फॉरेंसिक लैब में, ठीक है भाई। एक चीज़ दिमाग में रख लेना बच्चों, जो चीज़ आप पढ़ रहे हो ना बहुत बेहतरीन चीज़ पढ़ रहे हो, आप पहले किसी चीज़ को अंत तक देखा करो। अगर अंत तक देखोगे ना तो आपको लगेगा हाँ सच में ये चीज़ें मेरे लायक हैं कि नहीं है। देखिए पेड के लिए ऑफलाइन कोचिंग बहुत सारी चीज़ें आपके पास हैं, लेकिन वहाँ पर पेड अगर आप क्लास लोगे ना तो यह चीज़ें शायद आपको देने लगे हों। लेकिन सच में मैं बता रहा हूँ जो चीज़ है ना, आपको अगर मैं कह दूँ 100 प्रश्न वैसे तो मैं कराऊंगा ही जो पेपर में आता है, और मैं 101वें नंबर का भी प्रश्न कराऊंगा जो आप छोड़ के आना चाहते हो। तो बताओ अगर ये पेड में छोड़ दें या बोल दें कि भाई एक के लिए आप 100 प्रश्न मत करो, मतलब एक के लिए आप 100 प्रश्न छोड़ के नहीं आओगे। अगर आप 100 प्रश्न वैसे कर लो, जो एक प्रश्न आप छोड़ रहे हो ना वो तो एक सभी लोग छोड़ के आएंगे, तो क्या ही भरोसा वो दिला रहे हैं आपको। फिर आपको तो वह अपाहिज बना रहे हैं। फिर आपको हिम्मत हो तो 101 वाला प्रश्न जो आप सब छोड़ के आ रहे हैं ना वैसे भी प्रश्न आपको करवाएं तो चीज़ें देखने को मिलती हैं सही डायरेक्शन में बच्चों। तो आपको मैं वैसे भी प्रश्न कराऊंगा, घबराने की टेंशन नहीं लेने, मतलब टेंशन नहीं लेने हैं, ठीक भाई। देखो रात के बज रहे हैं 1 इस समय, ये क्लास है रिकॉर्डेड है ना बच्चों। तो आप लोग अंत तक बने रहना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ एक एक डाउट आपका लूँगा, ठीक है ना। एक ज्योति वर्मा जी बहन जी हैं, उनका मैं डाउट कई दिन से नहीं ले पा रहा हूँ, सॉरी। लेकिन मैं थोड़ा सा इस समय समझ रहा हूँ ना, इसमें 1 बजे जगने का मतलब क्या है, फिर समझ रहे हो। तो चीज़ें थोड़ी सी जब डिस्टर्ब होते हैं ना, मैं हो गया हूँ इसमें कुछ दिन से, तो चीज़ें नींद उद नहीं लगती भाई, तो क्लास ही सही चलता है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को जो मैंने कल छोड़ा था आपके लिए। आज मैं काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपका लेने वाला हूँ, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा प्रश्न लेंगे, ठीक है बच्चों। यदि 6 अंकों की एक संख्या 15x 1 और y और 2 है, पहले इस वाले को कर लें क्या, क्योंकि मैंने कल इसको छोड़ा था, फिर इसके बाद इस पे आज मैं इसको भी लिख दिया हूं, तो पहले इसको कर लेते हैं। देखिए m और n का क्रमशः मान क्या होगा यदि m, देखना लिखते जाए प्रश्न को, पहले लिखते चलिए। m 3 9 0 4 8 4 5 8 n, यह संख्या है, बड़ा सा आपको दिया है, बोला 8 और 11 से विभाजित है, विभाजित किया जाता है इसको। तो बताइए m और n का मान क्या होगा। भाई 11/88, फिर से वही संख्या आ गया। हमने बताया था जो 11 से कटने का रूल क्या है, 8 से कटने का रूल क्या है। 8 से कटने का रूल क्या है, विच इज द नंबर डिवाइडेड इज लास्ट 3 डिजिट, इट्स नंबर इज आल्सो डिवाइड बाई 8। यानी कि किसी भी नंबर का कोई सा भी बड़ा से बड़ा नंबर अगर उसका 3 डिजिट लास्ट का 8 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से कटनी चाहिए। ये तो था 8 से डिवाइड का रूल। और 11 से डिवाइड का रूल क्या है बच्चों, कि एक एक नंबर ऑड वाला ऑड पे ऐड करते चलो, एक एक के अल्टरनेटिव नंबर लेते चलिए। अल्टरनेटिव नंबर लेकर मतलब एक छोड़िए एक लीजिए, एक छोड़िए एक लीजिए, इस प्रकार से संख्याओं को जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद दोनों तरफ की संख्याएं माइनस कर लीजिए, तो जो 0 बचना चाहिए फिर 11 के मल्टीपल बचने चाहिए, तो 11 से कटेगा। तो हम लोग चेक करते हैं, पहले इसको लेकर चेक करते हैं। इसमें यह कहीं नहीं पूछा है कितने संभावित मान हैं, हमसे सिर्फ यह पूछा m और n के मान बता दीजिए। तो पहला जो अंक मिलेगा उसी को हम ले लेंगे, हमें लास्ट वाला फर्स्ट वाले पे नहीं ध्यान देना है, ठीक है ना। 5 8 n, 8 से काटेंगे, पहले काटिए 8 से। 8 7 56 बच्चों, यहाँ पे 2 बचा। तो जब 2 बच रहा है ना तो बताओ 2 के साथ मैं यहाँ पे क्या लगा दूं कि वह 8 से कट जाए। तो भाई 8 त्रिक 24, 4 ही तो लगाओगे भाई। अगर मैं कहूं आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये इतने नंबर हैं, तो बताओ n के प्लेस पे आप क्या रखोगे तो पूरी की पूरी इस संख्या को 8 से कट जाएगी। तो आप कहोगे भाई 4 रखेंगे बस, क्यों।
अगर 0 रखते हैं तो 8 सते 56 और यहाँ पे 2 20 तो नहीं कटने वाले हैं, यहाँ पे 20 आएगा। अगर आप यहाँ पर 1 रखते हो तो यहाँ पर 1 मिलेगा, 21 8 से नहीं कटेगा। अगर यहाँ पे 2 रखते हो आप तो यहाँ पे 22 8 से नहीं कटने वाला है। अगर आप यहाँ पे 3 रखते हो तो 23 भी 8 से नहीं कटने वाला है। यानी कि 4 रखेंगे ना, कम से कम छोटा सा छोटा 4 रखेंगे ना तो ही यह कटेगा। यानी n के प्लेस पे तो हमें पता चल गया क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाने वाला है। ठीक है, अब हम इसको इरेज करते हैं। देखना, अगर हम इसको इरेज करें बच्चों ना, अब यानी कि और कितने अच्छा मान हो सकते हैं देखना जरा, और भी मैं मान निकाल लेता हूँ 5 8। चलो अच्छा, उसको नेक्स्ट प्रश्न में निकालेंगे बच्चों, क्योंकि उसमें वही करना ही है मुझे। n की वैल्यू 4 आ गई, यानी कि m 3 9 0 4 8 5 8 4, ये अब संख्या हो गया भाई। n का मान हमें पता चल गया। अब 11 से काटने का रूल क्या है, अल्टरनेटिव नंबर को लीजिए, एक छोड़िए एक लीजिए, एक छोड़िए एक लीजिए, एक छोड़िए एक लीजिए, एक छोड़िए एक लीजिए। इस प्रकार से जो अल्टरनेटिव नंबर उसको जोड़कर, जो बचे हुए नंबर को जोड़कर माइनस कराइए। क्या मिलने चाहिए, 0 या फिर 11 के मल्टीपल। तो जोड़िए 9 प्लस m, तो 9 प्लस m हो गया 9 4 9 1 10 3 13, 13 और 5 13 5 18, 18 4 22, 22 प्लस m में से माइनस कर दीजिए 3 और प्लस 0, तो 3 प्लस 0 3, 8 और 2 10 11, 11 8 19, 19 को माइनस करिए। अगर 22 प्लस m में से 19 माइनस करते हैं आप, तो बताइए वो संख्या मिलनी चाहिए 0 या फिर 11 का मल्टीपल। भाई 22 और m, भाई देखना जरा सा, यह तो लीला हो जाएगा भाई बताना। अगर 19 22 की जगह रहा होता, 22 बाहर रहा होता, तो चीजें आसान थोड़ी सी लग जाती, वैसे भी आसान है, देखना कैसे। 22 और m, बताओ भाई क्या मिलने चाहिए हमको, 0 मिलने चाहिए या फिर 11 के मल्टीपल मिलने चाहिए, 11 22 33 या मिलने चाहिए। ठीक है ना, तो बताना जरा भाई क्या रखें यहाँ पर। देखो भाई, अगर 22 में से 19 को माइनस करते हैं तो कितना होता है, 3 बचता है। 3 में क्या जोड़े कि 11 मिल जाए, भाई 0 तो मिलने का है नहीं, 0 तो आने का है नहीं, तो यानी कि 3 बचा ना। 22 में से 19 को माइनस किया तो 3 बचा। अब 3 में क्या ऐड करूं कि 11 मिल जाए, क्योंकि पहले नंबर पे 11 ही दिया है बच्चों, 22 तो बाद में आएगा ना, 0 तो मिलने का है नहीं, तो 0 को मैंने उड़ा दिया पहले। तो बताओ 11 जो मिलेगा, ये m के प्लेस पे क्या रखने से मिलेगा बच्चों, यहाँ पे 3 बच रहा है, 22 में से 19 माइनस किया 3 बचा। तो 3 में क्या ऐड करूं कि 11 मिल जाए बच्चों, तो 8, m की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। 8 2 10 11, यानी m की वैल्यू आपको मिल गया 8। यही ये दोनों नंबर हैं। ऐसे ही निकालेंगे नंबर को जैसे आपके सामने मैं निकाल रहा हूँ। अभी आप देखोगे आज बहुत सारे प्रश्न करने वाला हूँ इस पे, आप खुद निकालने लग जाओगे, क्योंकि इस टाइप्स के एक प्रश्न आपको सुपर टेट में भी देखने को मिलेंगे। 100% बेटो श्योर रहो बच्चों आप सभी इसके लिए, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, देखना निश्चित रूप से मिलेगा। और यूपी टेट में तो खैर भाई ला पूछो ही मत, एक प्रश्न निश्चित रूप से विभाजित का मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो इसमें से पहले मैंने नंबर सिस्टम लिया कि नंबर सिस्टम के 20-22 क्लास आएंगे बच्चों, अभी तो ये 14वां नंबर का क्लास है, अभी काफ़ी क्लास आएंगे। एक प्रश्न मैं और लिख देता हूँ, इसको आप लगाइए तब तक। 44 वाला लिखा था। इस प्रश्न को लीजिए, ये अच्छे प्रश्न है। क्वेश्चन, यदि 10 अंकों की एक संख्या, यदि 10 अंकों की एक संख्या, यदि 10 अंकों की एक संख्या, यदि 10 अंकों की एक संख्या 89738, इधर आपको दिखेगा भी नहीं ना, मैं इधर लिख देता हूँ 897359y 59। इस प्रश्न की थोड़ी से जो मोड है अलग है थोड़ा सा, ध्यान से समझिएगा प्रश्न में। 7x2 72 से, भाई कॉमा है मतलब 72 से पूर्णतः विभाजित है, 72 से पूर्णतः विभाजित है, विभाजित पूर्णतः विभाजित है। जो संख्या है ना 72 से पूर्णतः विभाजित है, तो y के सबसे बड़े मान के लिए, तो y के सबसे बड़े मान के लिए, बड़े मान के लिए, बड़े मान के लिए
3x माइनस वाई का मान बताइए। 3x माइनस वाई का मान बताइए। भाई इतना ज़्यादा लाइट जल रहा है ना कि समझ लो इतनी रात में मैं 1-1:30 बजे पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन चीज़ें फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। मात्र एक मतलब इस तरह से इनर टाइप पे मैं डाल रखा हूँ बस ऊपर, कुछ भी नहीं पहना हूँ नीचे, लेकिन फिर भी देखो पसीने का ढेर लगने वाला है मुझे साथ सारा, बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है यार। तो चलिए आ जाइए बच्चों, है ना। अभी गर्मी में क्या हालत होने वाली है हमारी, तो है ना, तो उसके लिए देखा जाएगा। चलो आ जाओ पहले इधर। यदि 6 अंकों की एक संख्या 15x 1y2 है जो कि 44 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान बता दो। पहले इस प्रश्न को करते हैं। देखिए प्रश्न बहुत आसान है, आप लोग उड़ाओगे इसको चुटकी में। x1 y2 है तो बताना भाई इसको 6, ये 6 अंक का है जिससे कि हमको 44 से काटना है, तो x प्लस वाई का मान बताना है। जो इसमें x है और y है उसका एडिशन बताना है ना। 44 जो है ना, इस 44 को आप पहले फैक्टर करो बच्चों। इसका अगर फैक्टर करते हैं तो हमें पता है ना, हमें ऐसे 2 अंक इसके ढूंढने हैं जिसमें कॉमन क्या हो, 1 हो। मैंने बताया था ना आपको, याद करना भाई कल वाले में, 4 और 11, 4 और 11 भाई, इस 4 और 11 में कॉमन 1 मिला। तो 4 से कटने का रूल यही कहता है कि भाई पहले 4 से कटने का रूल देखिए, यानी कि इन दोनों से जो कट गया वो 44 से कट जाएगा। तो 4 से कटने का रूल यही है कि लास्ट के 2 डिजिट हमारे वह 4 से कटने चाहिए। अब इसमें हमको अगर एक प्रश्न इसमें मैं और बढ़ा देता हूं तो x प्लस वाई के संभावित मान बताओ। संभावित मान वैसे ऐसे नहीं देगा यार, क्योंकि इसमें एडिशन पूछा है ना, तो सबका एडिशन एक ही आएगा बच्चों। देखना सबका एडिशन एक आएगा, एक्स वाई के जितने मान बनेंगे ना सबका एडिशन सेम ही आने वाले हैं। देखना बताओ वाई के प्लेस में मैं क्या रख दूं कि कट जाए। तो वाई के प्लेस पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं 0 रखता हूं तो 0 और 2 क्या 4 से कटेगा, कभी नहीं कटेगा। अगर 1 रखता हूं बच्चों, y के प्लेस पे अगर 1 रख दूं ना, मैं यहाँ पे लिखते चलता हूं y के वैल्यू क्या क्या बन रहे हैं। y के प्लेस पे अगर मैं 1 रख दूं तो देखना 12 4 से कट जाएंगे, बिल्कुल 12 अगर 4 से कटेगा बच्चों यहाँ पे y रखने से, y के स्थान पे 1 रखने से, तो पूरा बड़ा से बड़ा नंबर कट जाएगा 4 से। तो यहाँ पर देखना आगे 1 रखने से कट गया। अच्छा 2 रख रहा हूं तो 4 8 32, नहीं 2 रखूंगा तो नहीं कटेगा भाई, तो 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 0 भी नहीं था। 3 रखो 4 8 32, यानी कि 3 रखने से भी अब संख्या कट जाएगी पूरी पूरी 4 से। 4 रखिए तो 4 4 6 42, 1 मिनट, 4 6 42, 4 6 24 होता है भाई। दिमाग कहाँ है मेरा भाई, 42 रखने से कैसे कटेगा, नहीं कटेगा भाई, नहीं कटेगा। 4 नहीं कटेगा भाई, सॉरी 4 नहीं कटेगा भाई। 5 से देखना कटेगा, 5 रखेंगे तो कट जाएगा। देखना 4 एकम 4, 1 बचा 4 3 12, 5 से कटेगा। 6 रखिए 4 एकम 4 2, नहीं कटेगा 6। 7 रखिए 4 एकम 4 4 8 32, मतलब 7 रखने पे भी कट जाएगा। देखना 4 एकम 4 4 8 32। 8 रखिए 4 दूनी 8, 4 बचा, 4 दूनी 8 नहीं कटेगा भाई, 8 से भी नहीं कटेगा। 9 रखोगे तो 9 से कटेगा क्या, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 9 भी कट जाएगा। यानी कि अगर y के प्लेस पे 1 3 5 7 9 रख दिया जाए ना, तो पूरी की पूरी संख्या जो है ना बच्चों 4 से कट जाएगी। इनमें से कोई भी मान रख दें अगर तो, लेकिन 11 से भी कटनी चाहिए तभी तो ये 44 से कटेगा। तो हम नंबर क्या बनेगा मेरा 15x1y2। अब देखना मैंने बताया था आपको कि भाई यह 11 से काटने का चेक करने जा रहे हैं हम लोग, तो बताना इसमें अगर मैं चेक करूं 11 से कटने का रूल तो क्या कहता है, एक अल्टरनेटिव जोड़िए। तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई, यानी x प्लस वाई प्लस में 1, ये एक ब्रैकेट में हुआ, माइनस कर दीजिए। 5 1 6 2 8 को माइनस करिए इसमें से, तो क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए या फिर 11 के गुणज मिलने चाहिए मुझे। तो अगर x प्लस वाई, इस 1 को इसमें से माइनस करेंगे तो -7 बराबर 0 मिलने चाहिए, चाहे 11 के गुणज मिलने चाहिए। तो भाई देखो अगर x की वैल्यू 1, सॉरी y का मान है ना, अगर y का वैल्यू 1 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या रखना चाहिए 0 लाने के लिए, भाई बताना 6 रखना चाहिए। यानी कि x की वैल्यू, y की वैल्यू 1 पर x की वैल्यू हमें क्या मिली, पहले तो 6 मिला भाई। अगर मैं इसको यहां से इरेज कर दूं 1 मिनट के लिए, तो x की वैल्यू अगर, y की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो तो x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 6, तब जाके 0 मिलेगा मुझे, ठीक है। इसके बाद अगर y की वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूं 3, तो बताना 4 और 3 7, तब ना 7 7 जोड़कर माइनस होगा तो 0 मिलेगा, यानी कि x की वैल्यू 4 आनी चाहिए।
वाई की वैल्यू 3 पर एक्स का वैल्यू कितना मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए। दो संभावित मान हुए, बताना। अब देखना अगर वाई की वैल्यू 5 यहाँ पे आप लेते हो ये वाला, तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो 5 और 2 7, 7 में से 7 गया 0, यानी कि वाई की वैल्यू 5 पर एक्स की वैल्यू 2 मिलना चाहिए। 2 रहेगा तभी जाके 7 बनाएगा। अगर मैं एक्स वाई की वैल्यू 7 लेता हूँ तो एक्स की वैल्यू 2 लेना पड़ेगा कि 0 लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा तब उस कंडीशन में, क्योंकि 0 लोगे तभी तो 7 + 0 7 हुआ, 7 में से 7 माइनस किए तो 0 मिलेगा, यानी कि 0 लेना पड़ेगा। अब 9 का सिचुएशंस बनेंगे नहीं। अगर आप यहाँ पे 9 लेते हो y की वैल्यू, तो हमें x का वैल्यू -2 लेना पड़ेगा, और ये सिचुएशंस नहीं क्रिएट होते हैं। इस वजह से 9 तो छोड़ ही दो, 9 तो छोड़ ही दो, 9 तो नहीं घटेगा भाई। अब देखना कितने मान संभव हैं। अगर यह पूछ लेता तो देखना हर कंडीशन पे, अब आप सोच रहे हो कि x + y जोड़ने को बोल रहा है, तो आप सबको जोड़ो, देखो हर समय 7 ही आएगा। 7 + 0 7, 5 + 2 7, मतलब x की वैल्यू, y और x की वैल्यू रखते चलिए। y का अगर 1 तो x का 6, y का अगर 3 तो x का 4, y का अगर 5 ले रहे हैं तो x का 2 लेना पड़ेगा, अगर y का 7 ले रहे हैं तो x का 0 लेना पड़ेगा भाई, ऐसे ही लेने हैं। तो देखो ऐड करे तो 7 मिला, ऐड करे तो भी 7 मिला, ऐड करे तब भी 7 मिला, ऐड करे तब भी 7 मिला। यानी कि इस प्रकार से मैं देखूं, अगर पूछता कि x + y का कितने तरीके से मान 7 आता, 7 आ जाए, तो आप बताते 4 तरीके से, वरना नहीं। तो इसमें पूछा है बस सिर्फ x + y का मान, तो किसी एक पहले वाले को ही पकड़ के आप ला सकते थे 7, ठीक है ना। चलिए इस वाले प्रश्न पे आ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर देखना, लिमिटेड प्रश्न करो लेकिन सीखो ऐसा ना कि दोबारा अगर उसके जैसा मिल जाए ना तो उसे भी ढूंढ दो भाई। ढूंढने का मतलब समझ रहे हो ना, इस समय मौसम ही चल रहा है ढूंढने वाला, ठीक है भाई। मैं शरीर में बहुत पेन है साला। यदि 10 अंकों की एक संख्या 897359y7x2, भाई पढ़ते ही पढ़ते बेहोश हो जाओ। चलो आ जाओ लिख लो पहले, 897359y7x2। यह 8 मतलब कितने अंक का भाई, 10 अंकों की संख्या, सिर्फ बेहोश कर देगा। तो यह 10 अंकों की संख्या है। अब 72 से कटना है, कितने काटना है, 72 से काटना है। तो पहले मैं काटने वाला रूल ही फिट कर लेता हूँ अपना, 72 से काटना है। तो 8 9 72, क्यों 8 और 9, क्यों 6 और 12, 12 6 72 क्यों नहीं भाई, क्योंकि 12 और 6 में कॉमन जो है एक नहीं है, 8 और 9 में कॉमन एक है, एक अलौता ऐसी संख्या है 8 और 9 जिसका गुणा करने पे 72 आएगा, दोनों में कॉमन एक है। मतलब कि मल्टीपल ऐसे, मतलब फैक्टर ऐसे लेने होते हैं मुझे जिसका HCF 1 है। तो भाई हमने 8 और 9 ले लिया जिसका HCF 1 है। अब हमें वैल्यू क्या पढ़ना है, क्या लाना है, y के सबसे बड़े मान के लिए 3x - y का मान बताओ। y के सबसे बड़े मान के लिए, सॉरी y के सबसे बड़े मान के लिए, x से हमें नहीं मतलब है। x का सबसे छोटा मान भी ले सकते हो, सबसे बड़ा मान भी ले सकते हो, लेकिन y का सबसे बड़ा वैल्यू के लिए 3x - y का मान बताइए, है ना। तो यहाँ पे लिखना चाहिए इसे x और y दोनों के लिए भाई। तो x y के सबसे बड़े मान के लिए 3x - y का मान बताइए, मतलब x और y दोनों के सबसे बड़े मान के लिए हमें 3x - y का मान बताना है। देख रहा कैसे भाई, सबसे पहले 8 से कटने का रूल, डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, खुद दिमाग में रखो, 3 लास्ट के कटने चाहिए, यानी कि 8 से काटना है मुझे तो 7x2 इसको कटना चाहिए भाई। अब 8 से x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको रख के भी चेक करिए। अभी यह नहीं जरूरी कि यही सब सारे के सारे होंगे। अगर मैं 0 रखता हूं तो 8 8 7 56, 8 8 64, 8 8 64 और बचेगा 6, तो 62 8 से कटने वाला नहीं, मतलब 0 नहीं होगा, रख कर चेक करना। अगर 1 यहाँ पे रखते हैं तो भी वही संख्या होगा, 63 कटने वाला नहीं, मतलब 1 भी नहीं होगा। 2 रखते हैं तो 8 9 72, 2 नहीं कटेगा भाई, आगे बचा है जो। यहाँ पे 3 रखते हैं तो 8 9 72 और बचा 1 12, नहीं कटेगा भाई 3 वाला भी। अगर 4 रखते हैं तो 8 9 72, 2 बचेगा तो 22, 8 से नहीं कटने वाले हैं। 8 9 72, 3 बचा तो 5 इसका राइट होता, मतलब कि x की वैल्यू पहला क्या मिला मुझे, 5 मिला। ठीक है भाई, कि भाई 8 से कटे जाएंगे पूरा। अगर x की वैल्यू 5 हो गई तो यह पूरी बड़ी से बड़ी संख्या है, y की वैल्यू कुछ भी रख दो तो यह 8 से कटेगी, निश्चित रूप से कटेगी। तो 8 9 72, 3 बचा, 8 चौके 32, 5 हो गया। 6 रखकर चेक करिए, 8 9 72 और 4 8 24 8 32 40, मतलब 6 भी नहीं होगा। 7 रखिए, 8 9 72 5, 7 भी नहीं होगा। 8 रखिए, 8 9 72
72 और 6 62 है ना, तो 62 नहीं कटेगा भाई। 9 रखिए, 8 9 72 और 7 7 बाई 8 9 72 मतलब 9 भी रखने पर कट जाएगा। यानी 5 और 9 एक ऐसी संख्या है जो यक्स के प्लेस पे अगर रख दिया जाए तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है ना 8 से कट जाएगी। पहले तो 8 से कटने का रूल हमने चेक कर लिया। अब आते हैं हम लोग किससे चेक करते हैं, 9 से। अब 9 से चेक करने का रूल यही है भाई, 9 से चेक करने का रूल यही है कि भाई इस पूरे नंबर को ऐड किया जाए, इवन और ऑड को, सॉरी सारे नंबर को ऐड कर दें तो हमें जो संख्या मिल जाए ना वो 9 से कटनी चाहिए पूरी की पूरी। तो ऐड कर लो, ठीक है। 9 तो पहले काट दो, 9 कट गया ऐसे ही। 7 और 2 ऐसे काट दो, 7 2 9 कट गया, 9 भी कट गया 9 से। और 5 8 2 10 1 11 7 3 10 8 18, ये भी 9 से कट गया भाई। 7 3 10 8 18 बचा कितना, 5 प्लस वाई प्लस एक्स, 5 प्लस वाई प्लस एक्स। अब यहाँ पर पूछा है y के सबसे बड़े मान के लिए हमें बताओ कि भाई क्या होगा ऐसी संख्या यहाँ पर कि जो 9 से कटेगा। y का सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पर रखना है। y का सबसे बड़ा मान यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं में से तो होगा कोई। बताओ भाई, अगर मैं कह दूं 5 यहाँ पे x की वैल्यू होगी 5, तो 5 5 10, 9 की वैल्यू क्या होनी चाहिए जो 9 से कट जाए, 5 5 10, भाई यहाँ पर 8 ही आएगा, 8 ही रखना पड़ेगा ना भाई, तभी तो कटेगा। क्योंकि अगर 5 के लिए कहें, अगर हम ले रहे हैं x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू क्या होगी, 8 ही होना चाहिए, तभी अब संख्या 9 से कटेगी। 5 5 10 8 18, उसके पहले अगर कुछ रखते हो तो 9 से नहीं कटेगी। तो सबसे कम संख्या, सबसे छोटी संख्या अगर मैं यहाँ पे रखूँ y का, तो 8 ही रखना पड़ेगा। अब देखना, अगर x का वैल्यू मैं 9 ले लेता हूँ तो 9 1 10, 10 3 13, तो 13 के लिए यहाँ पर क्या होगा, 13 के लिए यहाँ पे क्या होगा, 13 के लिए भाई हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा 5। यानी कि अगर मैं कह दूं भाई यहाँ पर तभी तो आएगा 18, तब ये कटेगा, यानी कि मैं यहाँ पे कह देता हूँ 5। अगर मैं 5 लेता हूँ तो 8 रखना पड़ता है, अगर मैं 9 लेता हूँ तो 5 रखना पड़ता है भाई। अब फिर से चेक करते हैं, 5 5 10 8 18, ठीक है। अगर x का वैल्यू 9 लेता हूँ तो 9 1 10, 10 4 14, 14 और भाई 4 होगा, 14 4 18 होगा ना, 14 4 लेना पड़ेगा तब। तो बताओ x का पूछो y के सबसे बड़े मान के लिए, तो y का बड़ा मान भाई 8 ही है, 8 4 में से तो 8 ही है। तो बताओ अगर y का वैल्यू 8 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा। तो बता दो 3x माइनस वाई का वैल्यू कितना होगा, 3x माइनस वाई का मान हो जाएगा 3, x का वैल्यू 5, 3 गुणे 5, और y की वैल्यू कितना, y का वैल्यू कितना भाई 8 है, तो 5 3 15, 15 माइनस 8 आपका उत्तर होगा, यानी कि 5 2 7 आपका उत्तर होगा। अब कितने बच्चों के मन में डाउट होगा, सर 9 और 4 क्यों नहीं लिए, 9 और 4 बच्चा इस वजह से नहीं लिए भाई, ले सकते हो आप 9 और 4 रखकर, अगर आप चेक करोगे 9 3 27 माइनस 4 कर लो, 9 3 27 माइनस 4 करोगे, 27 में से 4 जाएगा तो 23 उत्तर आएगा, ठीक है। यह अगर बोला होता इसका मान सबसे बड़ा लाना है मुझे, तब मैं यह दोनों रखकर चेक करता, लेकिन बोला है y और x के सबसे बड़े मान के लिए, y और x के यहाँ पर बेटा यह सही था हमको लगता है, केवल x तो y की केवल पूछा गया था, तो y के सबसे बड़े मान के लिए केवल पूछा था। तो y का हमको सबसे बड़े मान रखने हैं यहाँ पर, y का सबसे बड़ा मान रखना, y का 4 या 8 में से बड़ा मान कौन है, 8 ही है। तो 8 किसके लिए आया है भाई, 5 रखेंगे यहाँ पर तभी तो 8 आएगा भाई, 5 अगर x पे रखेंगे तो हमें 8 मिलेगा। तो भाई इस वजह से x का वैल्यू 5 लेंगे, 8 लेंगे y का वैल्यू, क्योंकि y के सबसे बड़े मान के लिए पूछा गया है इसका मान, ठीक है। इस तरह से हम बताएंगे। समझ में आया तो भाई वैसा समझ में आना चाहिए भाई, ठीक है ना। आपको बता देना है 7 आएगा उत्तर आपका, ठीक है भाई। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखना, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न आपके लिए मैंने कलेक्ट कर कर हम लाए हैं भाई। अगर फिर भी नहीं लगाओ, 1 नहीं आया, 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 4 नहीं आया, बच्चों कब तक नहीं लगाओगे बताना, मजबूर कर दूंगा लगाने के लिए, आप समझ जाओगे, मजबूरी मतलब मजबूर कर दूंगा इतना ना, आप खुद समझने के लिए मजबूर हो जाओगे, सच बता रहा हूँ। बस आप लगाते चलो प्रश्नों को, लगाना प्रश्न इतनी बार रिपीट करूंगा बच्चों, आपको ना समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। यदि 10 प्रैक्टिस करिए, यदि 10 अंकों की एक संख्या, यदि 10 अंकों की एक संख्या, भाई यहाँ पर नहीं दिखेगा, आगे हो सकता है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 13 3 0 x 5 5 8 y 2 88 से विभाजित हैं, भाई राइटिंग पे मत मर मिटना मेरे भाई, राइटिंग तो लाजवाब है, विभाजित हैं तो
तो क्या बताने हैं हमको भाई, तो बताने हैं हमको x प्लस वाई का मान बता दीजिए, मान क्या होगा भाई। ऑप्शन भी दे देता हूं मैं इस बार आपको, चलो ऑप्शन क्या करोगे आप बता ही दो x प्लस वाई का मान बस। अगला प्रश्न, यदि 10 अंकों, लगाते रहिए भाई उसको, 10 अंकों की एक संख्या, 10 अंकों की एक संख्या 2094x, भाई इधर नहीं दिखेगा मुझे मेरी समझ से क्योंकि लंदी चला जाएगा ना, 2094x 843y2, 88 से भाई इसको भी काटना है, 88 से पूर्णतः विभाजित है 88 से पूर्णतः विभाजित है, तो x के सबसे छोटे मान के लिए, तो x के सबसे छोटे मान के लिए x के सबसे छोटे मान के लिए 5x माइनस 7y का मान बता दीजिए। 5x माइनस 7y का मान क्या होगा बताइएगा। इसके बाद दो क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है ना। चलिए बताइए, यदि 10 अंकों की एक संख्या, बच्चों आप बताते हुए चलेंगे क्योंकि चीज़ें आप सीख चुके हो। अब देखना, 13, 30, x 55, 8 y और 2 है। बच्चों देखना, यहाँ पर x है और यहाँ पे y है ना, इस चीज़ को गौर करना। 10 अंक है कि नहीं, गिन लो तो 2, 2 4, 2 6, 4 8, 25 10, ठीक है। 88 से विभाजित करने हमें, तो 88 को 2 भागों में हम तोड़ रहे थे, 8 में और 11 में। तो पहले 8 से चेक करना है मुझे, पहले 8 से इस वजह से चेक करना है कि भैया पहले हमें आसानी से y निकल सकता है। बताओ y के प्लेस पे क्या क्या आप रख सकते हो, 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अगर 0 रखते हैं तो भाई 8 से कटेगा ये नहीं, 0 रखने पर नहीं कटेगा पूरा का पूरा। अगर 1 रखते हैं तो भी नहीं कटेगा एक वाला भी। अगर 2 रखते हैं, चेक कर लेना भाई, 2 रखने से भी नहीं कटने वाले हैं, ठीक है। 3 रखते हैं तो कट जाएगा, 3 रखने से कटेगा, यानी कि x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू हमें क्या मिली, पहले 3 मिल गई, ठीक है। इसके बाद 4 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 5 रखेंगे तो 8, 5 रखने पे भी नहीं कटेगा, 6 रखने पे भी नहीं कटेगा, 7 रखने पर कट जाएगा, 7 रख लोगे 7 भी आ जाएगा, ठीक है ना। 7 हो गया। 8 रखेंगे तो नहीं कटेगा, पूरा नहीं कटेगा। 9 रखेंगे तो 8 कम नहीं कटेगा, यानी कि 2 वैल्यू, y के स्थान पे सिर्फ 2 वैल्यू आपको रखना है, 7 और 3। अब 11 से चेक करते हैं बच्चों, ठीक है। 11 से चेक करना है तो ऑड और इवन वाले को ऐड करना है, एक छोड़ो एक लो, है ना। 1 + 3 + x + 5 + y, इस प्रकार से। तो 1 + 3 प्लस में x प्लस में 5, इस प्रकार से ऐड कर लो अपने मन में। तो 1 3 1 4, 4 और 5, 5 4 9, 9 + x, 9 + x, 9 + x, 9 + x + y, यह तो एक तरफ हो गया, माइनस कर लो इसमें से, जो बचा है उसको ऐड करो। 3 + 0 3, 3 5 3 8, 8 8 16, 16 और 2 18। बताओ x और y, यानी कि x के प्लेस पे अगर हम, सॉरी y का वैल्यू निकल गया ना, y के प्लेस पे अगर 3 रखते हैं, या फिर पहले इसको सही कर लो, x + y, 18 में से 9 जाएगा तो माइनस का 9, इसको हमको 11 से काटना है तो 0 आना चाहिए या फिर 11 के गुणज आने चाहिए। तो भाई x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू अगर 7 रखते हैं, y की वैल्यू अगर 7 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, y की वैल्यू 7 रखने पर, पहले 3 रख लीजिए, अच्छा y की वैल्यू 3 रखते हैं तो x की वैल्यू 6 रखना पड़ेगा। अगर y की वैल्यू 7 रखते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों में से y की वैल्यू सिर्फ रखना है, y की वैल्यू अगर 7 रखते हैं तो x की वैल्यू 2 रखना पड़ेगा फिर, क्योंकि 6 3 9, 9 में से 9 गया 0, 7 2 9, 9 में से 9 गया 0, यानी कि x के वैल्यू के लिए पहले तो 2 आएगा, पहले 6 आएगा, पहले 6 आएगा फिर 2 आएगा, इस प्रकार से आप रखकर चेक करते हैं। अब बता दो x + y की वैल्यू क्या होगी, देख लो, 6 3 9, 7 2 9, तो मान तो वही आने वाले हैं, लेकिन वैल्यू दो तरीके से आप निकाल सकते हो, है ना।
तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगा बच्चों। ठीक है, ऐसे निकालते हैं प्रश्नों को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नहीं समझ में आया तो चिंता ना करना, फिर अगले में समझ जाओगे आप, क्योंकि मैंने एक तरह से एक जैसे काफ़ी प्रश्न लिए हैं, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, तो फिर क्या ही ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा लेंदी और बहुत ज़्यादा कम लेवल का भी नहीं रखना है मुझे ना, कि आप हलवा समझ लो, मस्ती कर लो और पेपर में आए ही ना। भाई देखो नेक्स्ट प्रश्न देखो, 2094x843y2। अब बताओ यह 88 से डिविजिबल है, तो सबसे छोटे मान के लिए, तो यक्स के सबसे छोटे मान के लिए, देखो प्रश्न पढ़ना भाई, यक्स के सबसे छोटे मान के लिए 5x - 7y का मान बताओ। पिछला प्रश्न आपने देखा था उसमें y के सबसे बड़े मान के लिए पूछा था, इसमें x के सबसे छोटे मान के लिए, यानी कि 5x - 7y में हमको वैल्यू बताने हैं, x का सबसे छोटू सा मान लेना है। ठीक है, बताओ भाई, पहले ये तीनों देखो, 88 से ही काटना है, तो 88 का मतलब 11 और 8 से काटो इसको, 3y2, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर 0 रखते हैं y के प्लेस पे तो 8 चौक 32 कट तो जाएगा, लेकिन मतलब 30 नहीं कटेगा भाई। 8 देखना जरा, 8 दूनी 16, 8 तिक 24, 8 त्रिक 24 और 6 बचा, नहीं कटेगा। 1 रखेंगे तो भाई 4 नहीं कटेगा, 2 रखेंगे तो 8 चौके 32 नहीं कटने वाला, 3 रखेंगे तो 8 चौके 32 नहीं कटेगा, 4 रखेंगे तो 8 चौके 32 2 नहीं कटने वाले हैं, 5 रखेंगे तो 8 चौके 32 3 कट जाएगा। मतलब x की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे y की वैल्यू कितना हो जाएगा, पहले तो 5 हो जाएगा, 8 चौके 32 और 3 32। ठीक है, 6 रखेंगे तो 8 चौके 32 और 4 बचेगा, नहीं कटेगा। 7 रखेंगे तो 8 चौके 32 और 5 नहीं कटेगा। 8 रखेंगे तो 8 चौके 32 और 6 नहीं कटेगा। 9 रखेंगे तो भाई 8 चौके 32 और 7 कट जाएगा, यानी कि y की वैल्यू 5 और 7 आप रख सकते हो। y की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 5 और 7 रख सकते हैं। तो बताओ, अब हमको 11 से काटना है। 11 से कटने का रूल क्या है, अल्टरनेटिव वाला जोड़िए, 2 फिर 9, एक छोड़िए फिर x, एक छोड़िए फिर 4, एक छोड़िए फिर y, इस तरह जोड़िए। तो 2 + 9 2 11, 11 + x 11 + x 11 + 4 15 + x 15 + x + y, यानी कि 15 प्लस में x और प्लस में y। अब जो बचा है उसको जोड़ लीजिए, माइनस कर लीजिए इसमें से। 0 + 4 4, 8 4 12, 12 और 3 12 3 15 2 17। माइनस करेंगे तो 0 आना चाहिए, चाहे 11 का गुणा जाना चाहिए। तो बताओ भाई, 15 में से 17, 17 में से 15 जाएगा तो पहले x + y यहाँ तो रहेगा ही, -17 में से 15 चला गया तो -2 बराबर 0 मिलना चाहिए, चाहे 11 मिलना चाहिए। अगर x की वैल्यू हम लोग y की वैल्यू अगर 5 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा हमें, x की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा बताना भाई। 5 में से 2 हमको बताना क्या है, y के x के सबसे छोटे मान के लिए। x का छोटा मान क्या होगा यहाँ पर खुद बताइए आप, कि हमें 0 मिल जाए या फिर कुछ और मिले। भाई माइनस में वैल्यू नहीं आनी चाहिए ना भाई। 9 रखोगे क्या, अगर 9 रखते हैं तो देखो 13 बनाओ, 9 1 10, 10 4 14, 8 रखिए। अगर 8 रखता हूँ मैं तो 8 2 10 3 13, 13 में से 2 गया तो 11 मिला ना भाई, मतलब x की वैल्यू 8 होगा, 8। और बताओ, अगर y की वैल्यू आप 7 रखते हो, यहाँ पे 7 रखते हो, तो 8 और 7 कितना हुआ, 8 और 7 कितना हुआ, 7 7 14 1 15, 15 में से 2 जाएगा 13, नहीं। तब यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा, 7 नहीं 6 लेना पड़ेगा तब। तो देखो 6 6 12 है ना, 6 6 नहीं, तब यहाँ पे बेटा 5 लेना पड़ेगा ना। 7 3 10, 10 2 12, 12 में से 2 जाएगा तो 11, तो 10 बचेगा बेटा, यहाँ पे 6 लेना पड़ेगा। 6 6 12 13, 13 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 बच जाएगा, तो 6 लेना पड़ेगा। यानी कि y की वैल्यू 5 अगर रखते हो तो x की वैल्यू 8 लेनी पड़ेगी, अगर y की वैल्यू 7 रखते हो तो x की वैल्यू 6 लेना पड़ेगा, तो ही वही 11 से कटेगा। यानी पूछा है x के छोटे मान के लिए, x के छोटे मान, x का छोटा मान क्या है भाई, छोटा मान के लिए भैया x का छोटा मान 6 है, तो उस कंडीशन में 6 कब आया है, जब 7 हम लिए हैं y की वैल्यू, तो बस 6 और 7 रखकर वैल्यू निकाल दीजिए। देखिए x की वैल्यू कितना रखना है, 5 × 6 और माइनस में 7 × 7 y की वैल्यू। बताओ आंसर कितना है, 5 6 5 30 और 7 7 49, तो माइनस में वैल्यू आएगी, कितना आएगा, माइनस का 19 आएगा। यह उत्तर होगा आपका। ठीक है, माइनस का 19 होगा। ठीक है भाई, ये उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अच्छा, मैं अगर
इस दोनों को ना लेके 5 और 8 लेता तो 5 वाई का ले लेता, 7 5 35 और x का 8 ले लेता। हाँ, और कोई तो मान यहाँ पे नहीं आ रहा बच्चों ना, कोई छोटा सा मान बताओ। अगर हम 5 ले लें, -3 और माइनस प्लस लेके नहीं चलना है हमें, माइनस में वैल्यू नहीं लेनी है। अगर 5 लेते हैं वाई का वैल्यू, नहीं सही है बच्चों, यही होगा उत्तर आपका ना। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट लास्ट 2 प्रश्न आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ भाई, बताना है आप सभी को। एक बताऊं और एक दे दूं प्रैक्टिस के लिए, बताओ ऐसे कर दूं। 82 वाला देखिए, 88 वाला एक मैं आपको देता हूं प्रैक्टिस के लिए ना। क्वेश्चन देखना, यदि 9 अंकों की एक संख्या, 9 अंकों की एक संख्या, यदि 9 अंकों की एक संख्या 32, भाई 9 अंकों की संख्या है तो यहाँ पे लिखो 32 x 411 5y और 2 88 से पूर्णतः विभाजित है, तो y के सबसे छोटी मान के लिए, y के सबसे छोटी मान के लिए 4x माइनस वाई का मान बताइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा बच्चों। यदि 8 अंकों की एक संख्या 789x531y 72 से विभाज्य है, तो 5x माइनस 3y का मान बताइए। ये दोनों प्रश्न निपटाते हैं, फिर सेशन को समाप्त करते हैं। कल से देखेंगे, नए टॉपिक लेंगे, नहीं तो कुछ और प्रश्न कराएंगे, ठीक है ना। यदि 9 अंकों की एक संख्या 32, बच्चों देखिए पहले लिख लीजिए, 32 x 4 11 5 y 2 है तो 88 से पूर्णतः विभाजित है, तो y के सबसे छोटे मान के लिए बताना है हमको। 88 मतलब 8 और 11, 8 से काटिए 5y2, तो y की जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पे लिखते चलना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर 0 रखते हैं तो 8 3 24 8 32 8 40 8 45 8 7 56, 8 48 नहीं कटेगा 0 रखने पर भाई, 6 7 42 6 8 48, तो भी 48 51 हो जाएगा ना। 48 3 बच्चों, एक रखने पे कट जाएगा, नहीं y की वैल्यू पहले तो 1 मिला मुझे, 3 बचेगा ना। 48 और 3 51 होता है, तो 1 मिल गया। 2 देखना, 2 रखेंगे तो भाई 4 मिलेगा, तो 4 नहीं, 2 नहीं होगा। अगर 3 रखेंगे तो 5 मिलेगा बच्चों, तो 5 भी नहीं होगा। अगर 4 रखेंगे तो 8 6 7 42 6 8 48, 8 6 48 और 4 रख दिया तो 6 मिला, तो 4 भी नहीं होगा। 5 भी नहीं होगा बच्चों, 5 भी नहीं होगा। 48, क्योंकि 48 रखा तो 5 2 7 7 72 हो गया, 8 9 72 बच्चों, 5 हो जाएगा, 5 होगा, 1 और 5 हो जाएगा। देखना कैसे होगा भाई। 8 के 8 और 16 8 24 8 6 48 48 और कितना बचेगा, 7 बच जाएगा, 5 2 7 8 9 72 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 6 नहीं होगा बच्चों, क्योंकि 6 रखेंगे तो 8 मिलेगा ना। 8 नहीं, 7 रखेंगे तो बच्चों 9 मिलेगा। देखना जरा सा, 8 6 48 8 7 56, 1 मिला ना बच्चों, तो नहीं कटेगा। 8 7 56 बच्चों, 8 रखेंगे तो 8 7 56 2 मिलेगा, तो नहीं होगा बच्चों। 9 रखेंगे तो 8 7 56 3 मिलेगा, 3 मिलेगा तो 9 भी हो जाएगा, यानी कि 1 5 9 बच्चों यही रखने हैं हमें y के प्लेस पे, तो 8 से कटेगा। 11 से काटने का रूल मैंने बताया, सबको जोड़िए अल्टरनेटिव पहले। 3 + x + 11, 3 + x + 1, तो 1 3 1 4 + x, 4 + x + y, 4 तो 1 मिनट, 3 x 1,
3 1 4, 4 प्लस वाई, है ना, ऐसे लेना है। नहीं बेटा ये 5 भी तो है, 3 प्लस एक्स, तो 3 1 4 हो गया, 4 4 देखिए 3 लिए, 4 लिए, एक्स लिए, फिर 1 लिए, 3 1 4, 4 और 5 4 9 2 11, 11 प्लस एक्स प्लस वाई। इसमें से जो बचा है 2, 4 2 6, 6 1 7, 7 प्लस, भाई गड़बड़ सड़बड़ हो रहे हैं, देखो फिर से, 3 प्लस एक्स, 3 1 4 प्लस एक्स, 4 5 4 9 प्लस एक्स, 9 2 11 प्लस एक्स। ठीक है भाई, 11 प्लस एक्स यहाँ पे सही है, माइनस कर लो। 2 4 2 6, 6 1 7, 7 प्लस वाई बराबर क्या आने चाहिए भाई, 0 या फिर 11 आना चाहिए। तो 11 में से 7 जाएगा, पहले एक्स लिख लो, फिर माइनस वाई लिख लो, और 11 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 11 में से 7 जाएगा तो 4 और 4 बचेगा, 4 प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। बताओ बताओ भैया, एक्स की वैल्यू क्या रखें, सॉरी वाई की वैल्यू 1 हमने रख दिया, जब वाई की वैल्यू 1 रख दिया तो एक्स की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा मुझे भाई, 8 रखना पड़ेगा। जब वाई की वैल्यू 1 रखोगे तो भाई 0 तो मिलने को है नहीं, तो यहाँ पर 8 रखो, 8 4 12, 12 में से 1 जाएगा तो 11, यानी 8 मिल सकता है। अगर वाई की वैल्यू आप 5 रखते हो तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, 5 रखते हो तो 9 4 13, 9 4 13, 13 में से 5 जाएगा तो कुछ खास मतलब तो नहीं निकलने वाले बच्चों। तो बच्चों क्या रखना पड़ेगा, वाई की एक्स की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, यानी कि 1 पर एक्स की वैल्यू कितनी 8 आई, और 5 पर एक्स की वैल्यू कितनी आई 1 आ गई, ठीक है। 9 रखते हैं, अगर यहाँ पे 9 रखते हैं वाई के प्लेस पे तो बताओ कितना आएगा, 5 आएगा, तो 5 मिलेगा हमें एक्स की वैल्यू। तो यानी कि मैं कह दूँ साफ साफ, वाई की वैल्यू क्या क्या भाई, 1 5 9, और एक्स की वैल्यू क्या क्या आया 8 1 5, मतलब 1 पर 8 रखना है, 5 पर 1 रखना है, 9 पर 5 रखना है, इन दोनों को साथ में रखना है भाई। देखो 8 1 9, 5 1 6 9, अब इस तरह से हमको पता करना है अब क्या पूछ रहा है। तो y के सबसे छोटी मान के लिए, तो y की सबसे छोटी मान क्या है भाई, y की सबसे छोटी मान 1 है और x का 8 होगा तब, तो x y और 8 को लेके चलना है, बताना है 4x माइनस वाई की वैल्यू। तो सबसे छोटी मान y की 1 है, 1 रख लो यहाँ पे, ठीक है, और 8 चौके 32, x की वैल्यू तब 8 लेनी पड़ेगी, 8 और 4 का गुणा करोगे 32, 32 माइनस 1 31 आपका उत्तर होगा। यही दिया है ऑप्शन में भी भाई, ठीक है दिया है। आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, ऐसे लगाएंगे प्रश्नों को, देख रहे हो ना कैसे लगेंगे भाई, फास्ट लगाने लग जाओगे जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना प्रश्न को। मैं भी बहुत फास्ट लगा सकता हूँ आपको बिना बोले बिना बतियाए, क्योंकि पेपर में बिना बतियाए लगाने हैं ना भाई, बतियाए ना, बतियाना नहीं है, समझ रहे हो, गुट नहीं बनाने हैं कुछ वहाँ पे। 7 8 9 x 5 3 1 y, बताओ भाई इसमें हमको किससे 8 अंकों की संख्या 72 से काटना है, तो 72 को 2 भाग में तोड़ो, 8 9 72, 8 9 72, विभाज्य तो इतना का मान सिर्फ बता देना है, तो एक पहले मिल जाए तो उसको छोड़ देना बस। बताओ भाई 8 से कटने का रूल क्या है, 3 1 y लिख लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाई, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, समझा रहा हूँ तो लिखना पड़ेगा भाई। देखो 8 3 24 बचा कितना, 5 बचा, 8 3 24, 8 3 24, 8 चौको 32 आ जाता, 8 3 24 और कितना बचा भाई, अगर मैं यहाँ पे एक 0 लिख दूँ तो क्या कटेगा क्या, 8 3 24 और 6 1 7 भाई नहीं कटेगा, हटा लो। 1 रखेंगे तो y की वैल्यू की जगह 1 रखेंगे, 8 3 24, 7 1 नहीं कटेगा भाई, 1 पे भी नहीं कटेगा, 2 रखेंगे तो 7 8 9 72, यानी कि y की वैल्यू क्या मिल गई हमें, पहले तो मिल गई 2, ठीक है। देखिए 8 3 24 और 6 1 7, 8 9 72, 2 पे कट रहा है। अगर y की वैल्यू 3 रख दे तो 7 और 3 नहीं कटेगा भाई, नहीं कटेगा ना, बता दो नहीं कटेगा, नहीं नहीं उसको उड़ा दो। 4 रख लो y की वैल्यू, तो 7 और 4 नहीं कटेगा भाई, 74 कटेगा क्या 8 से, नहीं कटेगा। 75 क्या कटेगा 8 से, नहीं कटेगा। 76 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 77 कटेगा कि नहीं कटेगा भाई। 78 कटेगा क्या 8 से, बताना। 78 नहीं कटेगा भाई, 8 9 72, 8 9 72, 8 10 में 70 आएगा। क्या बोल रहा हूँ 8 10 में 80 आएगा भाई, सॉरी। 8 9 72, 9 बार में ही कटेगा भाई, बस 2 मिल रहा है भाई की वैल्यू। और 8 रखोगे तो 8 3 24 और 6 1 7 78 भाई नहीं कटेगा। 9 रख लोगे तो भी नहीं कटेगा, यानी कि y की वैल्यू केवल 1 की मिला भाई, y की वैल्यू 1 मिला। अब चेक करना है 9 से, तो सबको ऐड करना पड़ेगा। 7 देखो 9 कट गया पहले, 9 से काट लो, जो कट रहा है काट लो भाई। 5 3 8 1 9, इस पूरे को काट लो, 9 से कट गया।
8 7 से 14 1 15, 9 से नहीं कटेगा, एक्स प्लस वाई प्लस में 15 भाई। इसको जोड़ोगे तो 9 कट रहा था, काट दिया, 5 3 8 9 कट रहा था, इस वजह से 9 से काट दिया मैंने। 15 और एक्स प्लस वाई। अगर वाई की वैल्यू यहाँ पे 2 रखते हो तो बताओ 15 और एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या रखोगे कि 9 से कट जाएगा, बताना भाई। 15 2 17, ऐसा कुछ नहीं बोला है कि सबसे छोटा सबसे बड़ा, तो सबसे छोटा ही लेकर चलना है मुझे। 15 2 17 भाई, एक ही रखना पड़ेगा फिर, तभी तो कटेगा। 15 2 17 18, मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी तब, वाई की वैल्यू 2 के लिए एक्स की वैल्यू 1 होगा। तो पूछ रहा है मान 5x माइनस 3y का मान बता दो। 5 गुणे 1 एक्स का मान है, माइनस 3 गुणे 2 वाई का मान है, तो 5 एकम 5 माइनस 6, तो आ जाएगा -1 उत्तर आपका। आया भाई -1, जीरो से दिया है -1 1 0 2, तो -1 इसका उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे लगाते हैं प्रश्नों को, है ना, प्रश्न को ऐसे लगाते हैं बच्चों, ठीक है ना, बताना। ठीक भाई, ऐसे ही लगाएंगे प्रश्नों को, तभी जाके सारी चीज़ें होंगी आसान। अगर आपको लगता है मैथ आसान है तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, अपने भाइयों को भी जो बुला लेना, अपने दोस्त को भी बताना इस प्लेटफॉर्म के बारे में। और ये चिंता छोड़ दीजिएगा कि सर पूरे कोर्स नहीं कंप्लीट कराएंगे, पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। अभी तो चलते चलो मेरे भाई मेरे साथ में। जब एक बच्चा आता था ना, तब मैंने यूपी टेट के सारे सब्जेक्ट कराए हुए हैं, एक बार मैंने कंप्लीट करा के यूपी टेट के सारे लेक्चर रखे हुए हैं। ये जो मैथ का लेवल है ना, ये सुपर टेट यूपी टेट अनेक जगह आप काम इसका कर सकते हो, लेकिन सुपर टेट यूपी टेट को टारगेट करके मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ से आप हर जगह एग्जाम में बैठ सकते हो, तो एक बार अच्छे से पढ़ लिया जाए, क्या है दिक्कत है मैथ को, ठीक है ना। बढ़िया से पढ़िए, मस्ती के साथ पढ़िए। और ईवीएस, हिंदी, सीडीपी, मैथ का मैं फिर से बता देता हूँ, एक बार मैंने कंप्लीट लेक्चर दे रखा है। मैथ का कम से कम तो भाई 60-70 वीडियो हैं, ईवीएस के 60-70 वीडियो हैं, ठीक है ना। अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ने है तो अभी प्लेलिस्ट में मैंने बना के रखा है, सुपर टेट का फाइल है, उसके अंदर आइएगा मिलेगा। मैं कुछ ही दिन में 3 क्लास लगाने वाला हूँ, एक तो मैथ का दोपहर में आएगा, एक आपका 5 बजे क्लास आएगा, एक आपका रात में 9:30 बजे आएगा रहेगा, हिंदी का प्रैक्टिस सेट। उस समय आर ओ सबके लिए वो प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है ना। बस आपका कर्तव्य है कि आप इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, हमारी मेहनत का अगर वैल्यू दें तो। धन्यवाद।